इलाही नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सोनिया मुगल है और मैंने रिसेंटली यहीं से जो है सेमिनरी की है, ग्रेजुएट हुई हूँ यहीं से। और ये खुदावंद का शुक्र है कि वो क्या करता है, अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और उसके बाद अपने बुजुर्गों की, बिशप साहब की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा कि हम क्या करें, खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। जैसे हुक्म अजीम है कि तुम क्या करो, जाओ और सारी खलक के सामने क्या करो, अंजील की मनादी करो। तो हम सब ने क्या करना है, खुदावंद के कलाम का प्रचार करना है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद की हज़ूरी में। खुदा अज़ीम जलाल के बादशाह, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे लबों की बदौलत हमें फजल के तख्त के सामने आने की दलेरी है। खुदा हम जिसके लिए तेरा शुक्र। हम अपने आप को दरमियान में भाई सुहेल हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करें। बंदी तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरा रोज की हदायत कर खुदा इसके ऊपर का सीना दे, ताकि खुदा तेरे रूह से मामूल होकर खुदा तेरे कलाम की बातें, तेरे प्रकाश में तेरे भेद खुदा पहुंच सके। और खुदा हमें अपनी अक्ल और दिलाई से मामूल कर, ताकि तेरे कलाम की बातों को खुदा अपने साथ लेकर अपने कलाम में जाएं और खुदा यीशु मसीह की निजात पाते हुए खुदा हर वक्त और हर घड़ी खुदा मसीह के मुंतज़िर रहें, क्योंकि हमेशा की जिंदगी उसी में है। आमीन। बैठेंगे सब तशरीफ करेंगे। आज हम नई बुक का आगाज़ करने को हैं, वो है हयातुल मसीह। क्या नाम है किताब का? हयातुल मसीह। जैसे कि इस किताब के नाम से ही जाहिर होता है कि हम इस किताब में क्या पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे और ज़िंदगी के एक एक पहलू के बारे में हम क्या करेंगे, इस किताब में सीखेंगे। वो पेज नंबर 5 निकाले मेरे साथ। भाई प्लीज प्रोवाइड करो। पहला जो सबक है, चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो उन्वान है वो है अनाजीले अरबा। अनाजील अरबा या चार गाना अंजील इन किताबों को कहा जाता है। इन चार गाना अनाजील में मत्ती की अंजील, मरकस, लूका, यूहन्ना की अंजील के बारे में हम सीखेंगे। और ये चारों अनाजील हमें यीशु मसीह के बारे में क्या सिखाती हैं। और जो अरबा है, इसका मतलब है, इसका मायने है चार। पेज नंबर 5 निकालें सब।
इस मुताला में हम यूनानी ज़ुबान में लिखी गई इन 4 किताबों तक महदूद रहेंगे जिनको अनाजील कहा जाता है। अलिफ 4 अनाजील, इनको मसीह यसू की सवाने हयात भी कहा जाता है। अब सवाने हयात क्या है? या इसको हम सवाने उम्री भी कहते हैं। किसी भी इंसान की ज़िंदगी के एक तफसीली बयान को सवाने हयात या सवाने उम्री कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बायोग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बायोग्राफी कहा जाता है। और सवाने हयात में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं या ज़िंदगी के कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं? इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम, काम और जो हमारे रिश्ते होते हैं। इसमें मौशरती ज़िंदगी है हमारी और मौत तक के तमाम पहलू या उनके बारे में बयान किया जाता है। सबसे पहली चीज इब्तदाई जिंदगी। उसके बाद तालीम, काम, फिर इसमें रिश्ते जैसे कि वालिदैन वगैरह, औशरती जिंदगी, और लास्ट में मौत। बुक पेज नंबर 5 पे आएंगे आप। इनमें से हर एक मसीह की ज़िंदगी और खिदमत की एक ख़ास और इनफरादी तस्वीर को पेश करती है। यसू मसीह के पूरे इरफान को हासिल करने के लिए हमें इन चारों किताबों का मुताला और मुआजना भी करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये चारों अनाजील रूहुल कुद्दस की बराह रास्त रहनुमाई में और इल्हाम के ज़ेरे असर लिखी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे है अंजील। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अंजील या गॉस्पेल। लफ्ज अंजील ये सबने राइट डाउन कर लिया? अंजील। लफ्ज़ अंजील या गॉस्पेल एंग्लो सैक्सन जुबान से निकला है। एंग्लो सैक्सन अंग्रेजी जुबान की कदीम तारीखी शक्ल है। और अगर देखा जाए तो आज की जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है ये एंग्लो सैक्सन या कदीम जो अंग्रेज़ी थी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, अलग है।
इसका असल मंबा गॉडस्पेल, इस लफ्ज़ से हम गुड स्टोरी जिसका मतलब खुशखबरी हासिल करते हैं, यानी वो बयान या वो ऐलान जिसके अंदर खुशी की खबर और बयान पाया जाए, वो क्या है? खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है? गुड न्यूज़, गुड टाइडिंग इसको बोला जाता है। यूनानी लफ्ज़ जो है वो गील गमा भी यूज होता है। और इसका मतलब भी खुशखबरी ही है, यानी बिशारत देना, ऐलान करना, मुनादी करना और इश्तिहार देना। अब खुशखबरी क्या है? मेरे साथ मिलकर निकालें खुदावंद के कलाम में से पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल के वसीला से लिखा गया खत, पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3 आयत। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। हमारे लिए खुशी की खबर क्या है? गुड न्यूज़ क्या है? और जो हमने लोगों को खुशी की खबर देनी है वो क्या है? कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। आमीन। फिर जब हम यूहन्ना उसका 16 बाब और उसकी 3 आयत में देखते हैं, तीन बाब और उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुशी की खबर है कि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हम हलाक नहीं होते बल्कि क्या करते हैं? हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और यही खुशी की खबर है, यही खुशखबरी है जो हमने दूसरों तक पहुंचानी है। पॉइंट नंबर 2, मुख्तसर अनाजी। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है मत्ती, मरकज और लूका की अनाजील मुख्तसर अनाजील के नाम से मशहूर है। इन तीनों अनाजील के अंदर यीशु मसीह की ज़िंदगी और खिदमत के काम का जिक्र है। यूहन्ना की अंजील बिल्कुल मुनफरिद मतलब अलग है, हालात की हामिल है। मुख्तसर अनाजील यीशु मसीह के कामों का बयान करती हैं, जबकि चौथी अंजील यीशु मसीह के अल्फाज और कलमात पर जोर देती है। चार मुतफरद पहलू या हालतें। भाईजान से बाप पढ़ने में रहनुमाई करें, ये पैराग्राफ। चारों अंजील नवीस मसीह का एक एक पहलू या रुख बयान करते हैं। पहला इसको बादशाह के तौर पर बयान करता है, दूसरा इसको खादम के तौर पर बयान करता है, तीसरा इसको इब्ने आदम के तौर पर बयान करता है और चौथा इसको अलूहियत के मुतल्लिक बयान करता है। इस तरह वो तमाम तस्वीर को चार मुख्तलिफ पहलुओं में पेश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रंगीन तस्वीर को चार मुख्तलिफ रंगों से पूरा कर दिया जाए। इस बात में वो पुराने अहदनामा के नबियों के चार इल्हामी ख्यालों और पेशन गोइयों की खसूसियात को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। यहाँ पर जब हम तीसरा इसको इब्ने आदम, पहला क्या करता है उसको बादशाह के तौर पर पेश करता है और वो है मत्ती रसूल। दूसरा उसको खादम के तौर पर बयान करता है,
तीसरा उसको इब्ने आदम के तौर पर, और चौथा उसकी अलहुयत। जब हम कुर्सियों का ख़त देखते हैं उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में हमें मिलता है, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सकूनत करती है। इस तरह वो तमाम तस्वीर को 4 मुख्तलिफ पहलुओं में पेश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रंगीन तस्वीर को 4 मुख्तलिफ रंगों से पूरा कर दिया जाता है। पेशन गोइयों की खसूसियात को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये चार्ट दिया हुआ है। मत्ती क्या करता है, उसको मसीह बादशाह, क्राइस्ट द किंग। मरकज़ क्या करता है उसको, और आगे हवाला है ज़िक्रिया 9:9, देख तेरा बादशाह। मरकज़ क्या करता है, क्राइस्ट द सर्वेंट। मसीह क्या है, खादम, देखो मेरा खादम। ये साया 42 बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। लूका की अंजील जो लूका तबीब है, मसीह क्या है, इंसान है, क्राइस्ट द मैन, देख वो शख्स। और जब हम ज़करिया की किताब उसका 6 बाब और 13 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर ये हमें आयत मिलती है। और यूहन्ना जो है वो मसीह खुदा का बेटा है, देखो अपना खुदा। ये साया 40 बाब और उसकी 9 आयत में जब हम देखते हैं। पेज नंबर 7, मत्ती की अंजील। ये अंजील जो है मत्ती रसूल की मार्फत कलमबंद है, और ये जब हम देखते हैं ये अहद जदीद की या नए अहदनामा की पहली किताब है, जो है मत्ती की अंजील। इसका मुसन्निफ कौन है, इस अंजील पाक का मुसन्निफ मत्ती रसूल है, और 12 रसूलों में से एक था। इसको लावी भी कहा जाता है। सिर्फ 8 मरतबा इसका जिक्र कलाम पाक में आता है, और उनमें 3 बार इसको लावी कहकर पुकारा गया। ये एक यहूदी कुफ्र नहूम का बशिंदा मसूल लेने वाला था। हम जब खुदाम के कलाम पाक में देखते हैं तो खुदाम यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और खुदाम यीशु मसीह इससे कहते हैं कि तू मेरे पीछे चल। तो ये क्या करता है, अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ देता है और मसीह के पीछे चला आता है। जब यीशु मसीह ने इसको बुलाया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और खुदावन के पीछे हो लिया। बिलाशुबा वो एक अमीर आदमी था, जिसकी तारीफ इस बात से होती है कि उसने अपने घर एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की थी। मसूल लेने वाले की हैसियत से इसका कारोबारी आदमी के नज़रिया से इस अंजील को तहरीर किया है। वो क्या था, एक कारोबारी आदमी था, उसका कारोबार था मसूल लेना, ये उसका काम था, प्रोफेशन था उसका। जैसे हमारे दरमियान में कुछ टीचर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ मौलम होंगे, कुछ उस्ताद होंगे, कुछ रहनुमा होंगे। इसी तरह उसने जब वो कारोबारी आदमी है तो उसने जब इस अंजील को लिखा तो उसने अपने तौर पर क्या किया, इसको बयान किया, क्योंकि वो अपने काम की वजह से हिसाबात रखने का आदी था। इसकी ज़ुबान सादा और साफ थी। मत्ती की अंजील 3 बाब और 10 आयत देखते हैं। मत्ती की अंजील 3 बाब 10 आयत। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ पर वो इस बात को बयान करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम अगर टैक्स नहीं पे करते हैं तो क्या होता है, अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा। हाँ जी, इसी तरह वो यहाँ पर कहता है कि दरख्तों की जड़ पर क्या है, कुल्हाड़ा रखा है। अगर वो अच्छा फल नहीं लाएगा तो वो क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। लूका 5 बाब और उसकी 27 से 29 आयत। यहाँ पर हमें मत्ती रसूल का जिक्र मिलता है। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखा।
और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में, ये जो हम ऊपर सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इस आयत में क्या है वो सब कुछ बयान किया गया। पहले हम मुसन्निफ के बारे में सीख रहे थे, अब हम सीखेंगे कि ये किताब किन लोगों के लिए लिखी गई या किन लोगों से खिताब किया गया। सिल्विया, आप पढ़ने में रहनुमाई करें। किन लोगों से खिताब किया गया? ये अंजील पाक खास तौर पर यहूदियों को मुखातिब करके तहरीर की गई। यहूदी नबूवतों के तकरीबन 60 हवाले इसके अंदर पाए जाते हैं और 40 इक़्तिसाबात पुराने नामा में दिए हैं। मत्ती इस बात पर जोर देता है कि यीशु मसीह का ज़हूर यहूदी कौम के लिए था। मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा। ये अंजील पाक खास तौर पर किन के लिए लिखी गई? मत्ती की अंजील किसके लिए लिखी गई, किन के लिए लिखी गई? यहूदियों के लिए। इसको साथ साथ याद भी रखिएगा। के लिए लिखी गई। यहूदी नबूवतों के तकरीबन 60 हवाले इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने? 60। और 40 जो है इसमें कोटेशन है जो पुराने अहदनामे से ली गई है। और मत्ती रसूल जो है वो इस बात पर जोर देता है यीशु मसीह का ज़हूर यहूदी कौम के लिए था। यीशु मसीह अगर आए तो वो किन के लिए आए? यहूदियों के लिए आए। और जब हम मत्ती उसका 15 बाब और उसकी 24 आयत में ये लिखा है, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर उसके 10 बाब और उसकी 6 आयत में हमें मिलता है ये। पॉइंट नंबर 3, कब लिखी गई? AD और 70 AD के दरमियान ये जो किताब है ये लिखी गई। और इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या है? इस अंजील का मकसद, लिखने का मकसद ये था यीशु नासरी को साबित किया जाए वही पुराने अहदनामे की नबूवत के मुताबिक मसीह बादशाह है। और जो इसका कलीदी लफ्ज़ है या जो अल्फाज हैं, की वर्ड जिनको हम कहते हैं, वो है पूरा हुआ। और मत्ती 5 बाब और उसकी 17 आयत में हमें ये इसके बारे में मिलता है। 5 बाब यीशु मसीह ने सब कुछ क्या किया? पूरा किया। इसका जो कलीदी लफ्ज़ है वो है पूरा हुआ। मत्ती 5 बाब 17 आयत। ये ना समझो कि मैं तौरात के नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। और बे में लिखे लफ्ज़ बादशाही इस अंजील पाक में 50 दफ़ा पाया जाता है।
जो बादशाही का लफ्ज़ है वो 50 दफ़ा है, और आसमान की बादशाही का लफ्ज़ 30 दफ़ा इस अंजील में दर्ज है। 50 दफ़ा क्या है? बादशाही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और आसमान की बादशाही का जो लफ्ज़ है वो है 30 दफ़ा। मत्ती की अंजील के जो अबवाब हैं वो हैं 28। इसके चैप्टर्स हैं, और जो आयात हैं 1071 1071 इसकी आयात। जीम मरकज़ की अंजील ये सबने लिख लिया? मरकज़ की मार्फत अंजील मुक़द्दस मुसन्निफ़। अब हम सीखेंगे इसके मुसन्निफ़ के बारे में। इस अंजील मुक़द्दस के लिखने वाला यरूशलेम की मरियम का बेटा और बरनबास का भांजा यूहन्ना मरकज़ है। इसका यहूदी नाम क्या था? यूहन्ना, और रोमी नाम था मरकज़। कुलसियों 4 बाब और उसकी 10 आयत में हम जब खुदावंद के बंदा पतरस रसूल का वहाँ पर जिक्र हमें मिलता है कि जब वो कैद खाना में होता है, वो आज़ाद हो जाता है, तो वो क्या करता है? उस घर में जाता है। और यहाँ पर जिक्र है मुताबिक इसकी माँ अमीर औरत थी और कलीसिया अक्सर औकात इसके घर में इकट्ठी होती थी। ईमाल 12 बाब 12 आयत निकालेंगे। रसूलों के ईमाल 12 बाब उसकी 12 आयत। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकज़ कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। आमीन। यहाँ पर इसका नाम हमने क्या सीखा है? यूहन्ना मरकज़। और यहाँ पर आयत भी इस बात को जाहिर करती है, इस बात का सबूत है कि इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकज़ कहलाता है। मरकज़ पतरस रसूल का शागिर्द था, जो इसके लिए ये फरमाता है मरकज़ मेरा बेटा। और ये जो वर्ड है ये है एरोनीस। एरोनीस एक राइटर है। एरोनीस लिखता है मरकज़ ने जो पतरस का शागिर्द और तर्जुमान है, हमें बहुत सी बातें दी थीं जिनकी पतरस ने मुनादी की। मरकज़ ने पौलुस और बरनबास का इनके पहले मिशनरी सफ़र में साथ दिया। चूँकि वो परगा से वापस आ गया, लिहाजा वो रसूलों के दूसरे सफ़र में अलहदगी का सबब ठहरा। बरनबास इस बात पर पुख्ता था कि उसको एक और मौका फराम किया जाए, और मरकज़ के लिए इसने अच्छा किरदार अदा किया। पौलुस रसूल ने इस बात को पहचाना और उसके लिए ये कहा कि वो मेरे काम का है। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 11 आयत में हमें ये आयत मिलती है कि पौलुस रसूल वहाँ पर कहते हैं कि ये क्या है? मेरे काम का आदमी है। यूहन्ना मरकज़ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल सिकंदरिया मिस्र में गुजारे। वहाँ उसने एक कलीसिया की बुनियाद डाली और इस कलीसिया के पासबान आला बिशप के फ़राइज़ अंजाम देता रहा, हत्ता कि उसे शहीद कर दिया गया।
और ये किताब किन लोगों के लिए लिखी गई? ये अंजील मुकद्दस किनके लिए लिखी गई? हाँ जी, रोमी मसीहियों के लिए। रोमी मसीहियों के। मेरे साथ रहिएगा, हम मिलकर जब सीखेंगे तो खुदावंद क्या करेगा? ज़्यादा बरकत देगा। यहूदी अल्फाज और रस्मों की तशरीह इस बात पर जोर देती है कि मुसन्निफ ने उसे अजनबियों के लिए लिखा है, और इसकी जो तारीख़ तसनीफ़ है वो है 50 AD टू 60 AD के दरमियान ये किताब लिखी गई। और इसका मरकज़ी ख्याल ये अंजील खुदावंद यसू को बतौर खादम जाहिर करती है, और इसके जो कलीदी अल्फाज हैं वो हैं सीधा रास्ता और तर्ज बयां कि ये कैसे लिखी गई है, इसमें कैसी ज़ुबान यूज़ हुई है। तर्ज बयां वाज़िया, मुसव्वराना और अमली है। इस अंजील पाक में कितने मोजज़ात हैं? 19। 19 मोजज़ात इसमें दर्ज हैं, जिनमें से 8 बीमारियों पर कुदरत को बयान करते हैं। 5 मोजज़े जो हैं वो हैं कवानीन कुदरत, और 4 मोजज़े बदरूहों पर कुदरत, और 2 जो हैं वो हैं मौत पर कुदरत। अब कुल मिलाकर कितने हुए? 19 मोजज़ात। मरकज़ की अंजील के जो अबवाब हैं वो हैं 16 और इसमें 678 आयात। मरकज़ की अंजील के बाद कौन सी अंजील है? लूका की अंजील। लूका की अंजील। लूका की मार्फत अंजील मुकद्दस। मैं चाहूंगी कि ये जो पीछे वाली लाइन है इनमें से कोई ये पैराग्राफ रीड करे। थर्ड लाइन आप में से कोई रीड करे। ये जिले मुकद्दस प्यारे तकरीब लूका ने तहरीर की फिलिस्तियों 4-14 लूका इंतजाकिया का यूनानी बाशिंदा था। पौलुस के मकदूनिया में आने के बाद वो इसका 70 साल तक करीबी रफीक रहा और वो पौलुस की वफात तक पास रहा। थैंक यू। ये अंजील मुकद्दस प्यारे तबीब लूका ने तहरीर की। एक लूका की अंजील, कल भी जैसे हम बुजुर्गों से सीख रहे थे, लूका की अंजील और इमाल, रसूलों की इमाल, ये किसने लिखे हैं? लूका तबीब की मार्फत लिखे गए। तुलसियों 4 बाब और उसकी 14 आयत। लूका अंताकिया का यूनानी बाशिंदा था। पलूस के मकदूनिया में आने के बाद वो इसके साथ 70 साल तक करीबी रफीक रहा और वो पलूस की वफात तक पास रहा।
और ये किताब किन लोगों के लिए लिखी गई? ये अंजील पाक एक बहुत ऊंचे दर्जे के यूनानी थेफलस, जैसे कल भी हमने सीखा था कि लूका क्या करता है, उसको जो नाम वो तहरीर करता है वो है थेफलस, जिसके नाम वो लिखता है। जब हम रसूलों की इमारत देखते हैं तो उसके स्टार्ट में भी हमें ये नाम मिलता है, और जब हम लूका की अंजील देखते हैं तो उसके पहले बाब और 3 आयत में भी हमें ये नाम मिलता है। हम इस बात को साफ तौर पर देखते हैं कि यहूदी रस्मों की तशरीह के लिए इब्रानी नामों के बजाय यूनानी नामों को इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट नंबर 3, इसकी जो तारीख़ तसनीफ़ है जब ये लिखी गई वो है 60 और 70 के दरमियान ये अंजील जो है वो लिखी गई। और इसका मकसद क्या था? लूका पहला बाब उसकी पहली आयत, इस अंजील का मकसद था यसु मसीह की ज़िंदगी को बातरतीब मतलब तरतीबवार बयान किया जाए। और इस अंजील का मज़मून ये था मसीह बतौरे इब्ने आदम। मरकज़ी या कलीदी आयत जो है वो लूका पहला बाब उसकी 4 आयत में हमें मिली। मेरे साथ मिलकर निकाले लूका की अंजील, उसका पहला बाब, चार आयत। ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। हमें ताकि तूने जिन बातों की तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। पुख्तगी जो है वो इसका कलीदी क्या है? लफ्ज़ है या मरकज़ी लफ्ज़ जिसे हम कहते हैं। लूका की अंजील के जो अबवाब हैं वो है 24 और 1191 इसकी आयात हैं, 1191। इसके जो अबवाब हैं वो हैं 24 और जो आयात हैं वो हैं 1191 1191। जाल पॉइंट है वो है यूहन्ना की मार्फत अंजील मुकद्दस। इसका मुसन्निफ, ये अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखी जो मुकद्दसा मरियम की बहन सलोमी का बेटा था, यानी ये जब्दी और सलोमी का बेटा था। बहरहाल इसको प्यारा शागिर्द कहा गया है। आप में से कोई मुझे बताएगा इसको प्यारा क्यों कहा गया? मसीह यीशु का दोस्त था, हाँ जी, और छोटा शागिर्द, ठीक है, और कोई और? के सीधे का सहारा लेकर के। और हम बाइबल मुकद्दस में जितने भी वाक़यात देखते हैं उनमें हमें इसका जिक्र मिलता है कि जब भी यीशु मसीह कहीं जाते हैं तो ये यीशु मसीह के साथ साथ रहता है। वो एक दलेर, ताकतवर और जोशीला आदमी था। जब यार की बेटी को जिंदा किया गया वो भी वहाँ था। यीशु मसीह की सूरत के तब्दील होने, जब पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है, वहाँ पर भी यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के साथ था। जब गतसमनी बाग में जानकनी के मौक़ों पर मौजूद था, यूहन्ना ने अपना मरकज़ यरूशलेम में बहुत देर तक बनाए रखा और मुकद्दसा मरियम की देखभाल करता रहा। जब यीशु मसीह ने, जब हमको मोहब्बत का कलमा तो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा और शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है, और फिर माँ से कहा ये तेरा बेटा है। और वो शागिर्द इतना वफादार है, इतना ताबेदार है और वो इतना प्यारा है, उसके बारे में यहाँ पर बयान किया गया है, लिखा गया है कि वो उसी वक्त से क्या किया, उसने यीशु मसीह की माँ को अपने साथ ले गया। मुकद्दसा मरियम को क्या किया, उसने अपने साथ ले गया। इसके बाद इसने इफिसस को अपना मरकज़ बना लिया, जबकि डोमेशियन बादशाह हुकूमत करता था। उसने यूहन्ना को पत्र
पतमस के जजीरा में जलावतन कर दिया और 96 AD में उसको रिहा कर दिया गया और इफ्सस में भर जाने की इजाज़त दी गई। ये बात फ़र्ज कर ली गई है कि वो 100 साल से ज़ायद उम्र पाकर खुदावंद के पास गया। और ये अंजील किन लोगों के लिए लिखी गई? ये अंजील कलीसिया के लिए लिखी गई, ये हमारे लिए लिखी गई। खुदावंद का सारा कलाम जो कलम बंद हुआ वो हमारे लिए, उस पर हमने अमल करना है, उसको अपने दिल में रखना है और क्या करना है, उस खुशखबरी को, उस बिशारत को दूसरों तक लेकर जाना है। और यहाँ पर लिखा है कि ये अंजील कलीसिया के लिए लिखी गई। और ये कब तहरीर हुई, कब लिखी गई? 97 में लिखी गई। मुख्तसर अनाजील के करीबन 30 वर्ष बाद ये अंजील लिखी गई। मत्ती, मरकस, लूका के 30 साल के बाद क्या हुई? ये अंजील लिखी गई। और इसका मकसद क्या था? इस अंजील के लिखने का मकसद और मजमून ये था यीशु मसीह की अलहुयत को जाहिर करना, उसकी खुदाई के बारे में बयान करना। और इसकी जो मरकजी आयत है वो है यूहन्ना 20 बाब, यूहन्ना की अंजील 20 बाब उसकी 31 है। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है। जैसे कि यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना जो रसूल है वो क्या करता है? यीशु मसीह को बतौरे क्या पेश करता है? मेरे साथ मिलकर रहना सब जी, खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। खुदावंद ने हमें ये शर्फ तो दे दिया है, ये फजल उसने हम पर कर दिया है कि हम क्या हैं? उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें उसने शाही कायनों का फ़िरका बना दिया, हमें मुकद्दस कौम में उसने शामिल कर लिया। अब मेरा और आपका काम है, मैंने और आपने क्या करना है? उसमें वफादारी से चलते रहना, उसकी ताबेदारी में क्या करना है? बढ़ते रहना है और ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पानी। और इसकी कलीदी आयत, लेकिन ये इसलिए लिखे गए, ये अभी हमने पढ़ी है। यूहन्ना की अंजील के जो अबवाब हैं वो हैं 21, 21, इसके जो चैप्टर्स हैं 879 इसकी वर्सेस हैं। यूहन्ना की अंजील इसके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 21, 21 और इसकी जो वर्सेस हैं आयात वो 879। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने कदमों पर खड़े होंगे।